अरिहंत भगवंत इंद्रवहिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नेत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिनो प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। बोलिए शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी की। चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की। खद्दर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की। श्रद्धा सहित पुकारो महावीर महावीर। श्रद्धा सहित पुकारो महावीर महावीर। हृदय कंठ में धारो महावीर महावीर। हृदय कंठ में धारो महावीर वाणी में हो नाम प्रभु का। वाणी में हो नाम प्रभु का। जीवन में हो काम प्रभु का। जीवन में हो काम प्रभु का। मन में सदा चितारो महावीर महावीर। मन में सदा चितारो महावीर महावीर। श्रद्धा सहित पुकारो महावीर महावीर। श्रद्धा सहित पुकारो महावीर द्वेष मिटे हो दूर बुराई। द्वेष मिटे हो दूर बुराई। होवे सबकी सदा भलाई। होवे सबकी सदा भलाई। हर दम यही विचारो महावीर महावीर। हर दम यही विचारो महावीर महावीर। श्रद्धा सहित पुकारो महावीर महावीर। श्रद्धा सहित पुकारो महावीर। कोई बाधा कोई कष्ट हो। कोई बाधा कोई कष्ट हो। प्रभु नाम से शीघ्र नष्ट हो। प्रभु नाम से शीघ्र नष्ट हो। पावन मंत्र उचारो महावीर महावीर। पावन मंत्र उचारो महावीर महावीर। श्रद्धा सहित पुकारो महावीर महावीर। श्रद्धा सहित पुकारो महावीर। धर्म ध्यान की बने भावना। धर्म ध्यान की बने भावना। प्रभु नाम की फैले महिमा। प्रभु नाम की फैले महिमा। जन जन में विस्तारो महावीर महावीर। जन जन में विस्तारो महावीर
सहित पुकारो महावीर। सदा इसी मस्ती में रहना, सदा इसी मस्ती में रहना। मित्र मिले तो उनसे कहना, मित्र मिले तो उनसे कहना। बोलो मिलकर यारो महावीर महावीर। बोलो मिलकर यारो महावीर महावीर। श्रद्धा सहित पुकारो महावीर महावीर। श्रद्धा सहित पुकारो महावीर महावीर। खाना पीना सोना छूटे, खाना पीना सोना छूटे। जग का हंसना रोना छूटे, जग का हंसना रोना छूटे। चित्त से नहीं विसारो महावीर महावीर। चित्त से नहीं विसारो महावीर महावीर। श्रद्धा सहित पुकारो महावीर महावीर। श्रद्धा सहित पुकारो महावीर महावीर। हृदय कंठ में धारो महावीर महावीर। हृदय कंठ में धारो महावीर महावीर। त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं। स्वीकारो प्रभु मेरा आमन्त्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमन्त्रणं। वीर अतिवीर के धीर गंभीर के, वीर अतिवीर के धीर गंभीर। सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धाएं मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी शासनपति भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय स्तुति को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आप सुन रहे हैं उनके अखंड धैर्य को। बंधुओं, ऐसा धैर्य जो आप और हम सभी को प्रेरणा देने वाला है। प्रभु महावीर के साधना काल से हमें एक प्रेरणा मिलती है और वो प्रेरणा है पुरुषार्थ की। जीवन में दो बातें हैं, भाग्य और पुरुषार्थ।
जब व्यक्ति को पुरुषार्थ करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती तो वो सारी बात भाग्य के ऊपर छोड़ देता है। कर्मों में नहीं था, भाग्य में नहीं था, मेहनत की सफलता नहीं मिली, भाग्य में नहीं था, पुरुषार्थ किया लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, कारण है भाग्य में नहीं था। और जितने भी सफल लोग हैं उनको सोचकर हमारी दृष्टि वैसी बन जाती है और हम क्या सोचने लग जाते हैं, उसके भाग्य में था इसलिए उसने थोड़ा सा किया तो भी मिल गया, उसके भाग्य में था उसने चलना शुरू किया नहीं और सफर तय हो गया, उसकी किस्मत में था उसने फैक्ट्री लगाई नहीं और करोड़पति बन गया। बंधुओं, हकीकत है पुण्य बहुत बड़ी चीज है, भाग्य बहुत बड़ी चीज है। यदि किस्मत में पुण्य और भाग्य ना हो, शुभ कर्मों का उदय ना हो, शुभ पुण्यों का उदय ना हो, तो फिर कितनी भी कड़ी मेहनत कर लेना सफलता नहीं मिलती। अगर पुरुषार्थ से ही किस्मत खुलनी होती तो जो ये मजदूर लोग सवेरे सवेरे मिट्टी ढोना शुरू करते हैं, ईंट ढोना शुरू करते हैं, मिट्टी में मिट्टी बने रहते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, तो इनकी ना खुल जाती। एक ठेकेदार होता है, उसका पुण्य प्रबल है, ऑर्डर देता है, मकान बनकर खड़ा हो जाता है, लाखों करोड़ों रुपया बीच में से निकाल लेता है। एक मजदूर सुबेरे लगता है, शाम हो जाती है, कितने रुपए मिलते हैं? 200, 300, 400। भाग्य बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सब कुछ भाग्य है, भगवान ने ये भी नहीं कहा। कुछ लोगों का मानना है भाग्य है सब कुछ, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, किस्मत में होगा तो ये हो जाएगा, किस्मत में होगा तो वैसा हो जाएगा। बंधुओं, भाग्य सब कुछ नहीं है। पुरुषार्थ, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे के पूरक है, पैरेलल है, बराबर है। दोनों को बराबर रखना पड़ेगा। जैसे रेल की पटरी बराबर बराबर चलती है, वैसे ही इन दोनों को बराबर रखो। सब कुछ पुरुषार्थ भी नहीं है और सब कुछ भाग्य भी नहीं है। अगर भाग्य में सब कुछ होता तो भगवान महावीर स्वामी ने तो अपने अवधि ज्ञान में ये जान ही लिया होगा कि 12.5 वर्ष के पश्चात 42.5 वर्ष की उम्र में मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा, तो उन्हें जंगलों में साधना करने की क्या जरूरत थी? क्यों उन्होंने इतना कठोर तप किया? क्यों वो इस तरह से निराहारी रहे? क्यों वो 6-6 महीने के उपवास करते रहे? क्यों उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी सर्वतोभद्र, लघु सर्वतोभद्र, महासर्वतोभद्र भिक्षु प्रतिमाएं अंगीकार की? क्यों की? भाग्य में तो था ही केवल ज्ञान हो जाना। ये तो जन्म से पहले ही पता चल गया था कि ये जीवात्मा सामान्य नहीं है, तीर्थंकर है, और इस जीवात्मा को एक ना एक दिन तीर्थंकर पद मिलना है। फिर क्या जरूरत थी इतनी कठोर साधना करने की? क्योंकि वो दुनिया को बताना चाहते थे कि भाग्य को भी यदि पाना है तो उसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बंधुओं, किसी बच्चे की कुंडली में लिखा है ये डॉक्टर बनेगा, लेकिन यदि वो बच्चा ये सोचने लग जाए डॉक्टर तो मुझे बन ही जाना है, फिर क्या जरूरत है मेहनत करने की? क्या जरूरत है पढ़ने की? क्या जरूरत है दिन रात इन किताबों का कीड़ा बनने की? अगर वो ना पढ़े, सारा दिन ही भाग्य के भरोसे रहे और वो पहली से लेकर PhD की पढ़ाई ना करे, MBBS की पढ़ाई ना करे, तो क्या वो डॉक्टर बन सकता है? भाग्य में है, ऑफर है आपके पास, लेकिन लेने वाला भी तो चाहिए। उसके लिए कड़ा पुरुषार्थ, कड़ी मेहनत, कठोर परिश्रम आप लोगों को स्वयं करना होगा। सब कुछ भाग्य से मिल जाने के लिए भी
उसके लिए भी बंधुओं पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। और भगवान महावीर स्वामी का वो पुरुषार्थ, वो धैर्य, पुरुषार्थ में सबसे ज्यादा जरूरी है धैर्य। किस्मत में तो है, लेकिन उसके बीच में थोड़ी रुकावटें हैं, और उन रुकावटों को पार करने के लिए सबसे पहला सूत्र है धैर्य। धैर्य आपको प्रबल बनाता है, धैर्य आपके मनोबल को कठोर बनाता है, धैर्य आपकी संकल्प शक्ति को बढ़ाता है, धैर्य आपको मजबूत बनाता है, और धैर्य आपको सफल भी बनाता है। भगवान महावीर स्वामी उसी धैर्य के बंधुओं राही थे। वो धैर्य उनके रोम रोम में बसा हुआ था, और उसी धैर्य की एक कड़ी जब सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को सुना रहे हैं, जम्बू तुम उनके जीवन का जो मुख्य पहलू है धैर्य, उसको सुनो। और वही धैर्य मैं आप सबको सुना रही हूं। आप सबको एक प्रेरणा भी देना चाहती हूं। सब कुछ मिलेगा, जो किस्मत में है वो कहीं जाने वाला नहीं है। आप पुरुषार्थी हो, आप कठोर परिश्रम करते हो, अवश्य मिलेगा यदि आपके भाग्य में है। तो जो मिलने वाला है उसके लिए इतनी अधीरता क्यों? हाँ जी, जो मिलने वाला है उसके लिए इतनी अधीरता क्यों? आपको पता है कि मुझे आज इतना मुझे कमा लेना है, आज मेरे पास इतना सब कुछ मिल जाएगा, मेरा बन जाएगा, फिर उसके लिए इतनी अधीरता क्यों? उसे पाने के लिए आपको धैर्य की जरूरत है, उसे पाने के लिए आपको धर्म की जरूरत है। अकेला पुरुषार्थ, भाग्य, क्या अकेला कोई भी काम नहीं आता, उसके साथ बहुत चीजें जुड़ी हुई हैं। हमारा धर्म भी जुड़ा हुआ है, हमारा सौभाग्य भी जुड़ा हुआ है, गुरुओं का आशीर्वाद भी जुड़ा हुआ है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बंधुओं कि आजकल कुछ लोगों की सोच हो गई, जितनी जल्दी हम अपनी दुकानें खोलेंगे, जितनी जल्दी हम अपनी फैक्ट्रियां खोलेंगे, उतना ज्यादा हमें मिल जाएगा। नहीं, ये सोच शायद उनके लिए सही हो सकती है, लेकिन मैं आपको जो बताने वाली हूँ, यदि आप भगवान महावीर को सुनकर जाएंगे, यदि आप प्रवचन श्रवण करके जाएंगे, गुरुओं के दर्शन और मंगल पाठ सुनकर जा रहेंगे, तो हो सकता है आपके भाग्य में 10 रुपए लिखा हो और आपके भाग्य में वृद्धि हो जाए, भाग्य से सौभाग्य में बदल जाए और 10 की बजाय 100 आ जाए। उसमें कोई घाटे का काम है क्या? कोई घाटे का काम नहीं, क्योंकि भाग्य को चमकाना भी आपके हाथ में है। भाग्य में 10 तो लिखा हुआ है, वो तो मिलेगा, लेकिन भाग्य को सौभाग्य में बदलना भी आपके हाथ में है। हमारा एक बार रोहतक में चतुर्मास चल रहा, प्रतिदिन प्रवचन में आते थे, पूरा परिवार आता था, एक बाप बेटा। प्रवचन के बाद वो डेली अपनी दुकान खोला करते थे। तो क्या होता था, जब वो दुकान पर पहुंचते थे कपड़ा मार्केट में, तब तक सारी दुकानें खुल जाती थी। बेटे को लालच हो गया, बेटा कहने लगा, पिताजी हम दुकान पर पहुंचते हैं 10 बज जाते हैं, इतने में अन्य दुकानें खुल जाती हैं, हमारा तो ग्राहक इधर उधर हो जाता होगा, इसलिए कल से आप प्रवचन में जाना, मैं दुकान पर आया करूंगा, या मैं प्रवचन में जाऊंगा, आप दुकान पर आया करो। ठीक है भाई, पिता ने कहा भी। कहने लगे फिर क्या हो गया, आध घंटा पहले खोली तो, आधे घंटे बाद खोली तो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते नहीं, फर्क पड़ता है, 1-2 ग्राहक भी इधर उधर हो गया ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। कौन बोले? कहने लगे जी ठीक है, सही बात बता रही हूं मैं आप। एक दिन उसका बेटा नहीं आया, अगले दिन प्रवचन में हमने टोक दिया, हमने कहा श्रावक जी क्या बात, आज भैया कहाँ रह गए? कहने लगे जी दुकान का लालच कर जाता है। कहता और दुकानें खुल जाती हैं, हमारी बंद रहती हैं, ग्राहक इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए ना वो कहने लगा कि एक दिन एक जना आया करेगा प्रवचन में, एक दिन अन्य व्यक्ति आया करेगा। हम क्या बोले?
ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगले दिन दोनों आए, अगले दिन दोनों आए। फिर वो भाई आगे आया, कहने लगा देख लो महाराज जी, ले लिया मजा इसने पहले दुकान पर जाकर। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगे गया तो बड़ा चौड़ा होकर दुकान जाऊंगा, हमारे ग्राहक इधर उधर हो जाएंगे। कह रहे जब मैं दुकान पहुंचा पूरे दिन एक ग्राहक नहीं आया, एक भी ग्राहक नहीं आया। कहने लगा पिताजी रोज हम लेट दुकान खोलते थे, फिर भी ग्राहक आ जाते थे, इतनी अच्छी आमदनी होती थी, इतनी अच्छी कमाई होती थी। कहने लगे आज प्रवचन को छोड़ा, धर्म को छोड़ा, समाइक छोड़ी, माला जाप छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, पहले दुकान खोली, आज एक भी ग्राहक नहीं आया। कहने लगा मैं तो दुकान लेट खोल लूंगा, लेकिन पहले अपना धर्म करूंगा, फिर मैं ये अपनी धन की कमाई करूं। हकीकत है बंधुओं, हो सकता है किसी दिन हमारा भाग्य करवट बदल रहा हो और उस दिन हम धर्म कर ले तो करवट बदलता हुआ भाग्य भी सीधा हो जाता है। लेकिन हमें किस पर ज्यादा विश्वास है? धन पर ज्यादा विश्वास है, धर्म पर विश्वास नहीं। घर में खाली बैठे रहेंगे, घर में अपना टीवी देख लेंगे, लेकिन प्रवचन में, समाइक करने में, सत्संग करने में हम बोरियत महसूस करते हैं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको किस तरह से समझाऊं, जिंदगी में यदि सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है आपका धर्म। आपके जीवन में यदि कोई काम आने वाली चीज है तो वो धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म को स्वीकार करते हैं, धर्म हमेशा उनकी रक्षा किया करता है। कितने उदाहरण दूं मैं आपको, कितने? शायद आपको लगेगा कि महाराज ये उदाहरण ऐसे दे रहे हैं। नहीं, जिंदगी में हमारे साथ भी ऐसी अनेकों घटनाएं घटित हुई। लोग बताते हैं कि हमें इसका क्या फल मिला, क्या परिणाम मिला। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगी, कुछ पाने के लिए धैर्य की जरूरत होती है, और वो धैर्य आपको धर्म से मिलता है। जहाँ धर्म है वहाँ धैर्य है, जहाँ धैर्य है वहाँ भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। और इसी धैर्य को आप सुन रहे हैं भगवान महावीर स्वामी से। क्या बताते हैं वो? आपने सुना कि किस तरह से संगम नाम का देव स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आया, भगवान महावीर को कष्ट देने के लिए, उन्हें विचलित करने के लिए। कोई बात नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई तू मैं नहीं। ये लड़ाई थी अहंकार की, ये लड़ाई थी अभिमान की, ये ईगो आ गई बीच में, और भगवान महावीर स्वामी उसके निमित्त बन रहे हैं। प्रभु महावीर विहार कर रहे हैं। संगम ने भी हार नहीं मानी। उसने सोचा यदि मैं हार कर वापिस लौट गया तो देवलोकों में मेरा मान सम्मान घट जाएगा, मुझे देवताओं के ताने सुनने को मिलेंगे, शक्रेंद्र महाराज की बात अलग सुनने को मिलेगी। इसलिए लगा रहता हूं कभी ना कभी तो महावीर हिलेंगे ही। वो भी महावीर के पीछे पीछे हो लिया। और पीछे पीछे कैसे हुआ? वो भगवान महावीर का शिष्य बनकर रहने लगा। उन्हीं की तरह, जिस तरह से अपना उसने वेश रूप तो परिवर्तित कर ही लिया था, एक सामान्य मनुष्य का रूप बना लिया था, और वो भगवान महावीर के पीछे पीछे उनका शिष्य बनकर घूमने लगा। लोग उनसे पूछते तुम कौन हो? कहता ये मेरे गुरु हैं, मैं इनका शिष्य हूं। अच्छा, जहां जहां प्रभु महावीर भिक्षाक हो जाते। देखो आपको बात बता रही हूं, धृष्टता की बात बता रही हूं। प्रभु महावीर का 4 महीने का पारना था। पारने को जाते तो क्या करता? जैसे कोई आहार बहराता उसको सचित कर देता, और भगवान महावीर बिना पारना लिए लौट आते। अंतराय डाल देता, जान के अचित को सचित कर देता, वहां पर पानी बिखेर देता, कोई ना कोई ऐसी अंतराय डाल देता जिससे भगवान महावीर स्वामी आहार ग्रहण नहीं कर पाते। ऐसे ऐसे काम करता था। और क्या किया उसने? इतना ही नहीं बंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी के साथ विचरण करता हुआ कहीं पर भी
कोई भी गलत काम कर कर आ जाता, किसी के चोरी कर ली, किसी का कुछ उठा लिया, किसी को कुछ कह दिया, वो लोग उसको मारने के लिए दौड़ते, आकर महावीर भगवान के पीछे छुप जाता। ये मेरे गुरु हैं, ये मुझे बचाएंगे, अरे तुम मुझे मार रहे हो, मेरे गुरु ने मुझसे ये काम करवाया है। और लोग फिर किसको मारने लग जाते? भगवान महावीर को मार। लेकिन भगवान महावीर चाहते, मौन खोल के बता भी तो सकते थे, इसका मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन नहीं, ये तो भगवान महावीर की कुंडली में ही नहीं लिखा हुआ था। वो तो बस ध्यानस्थ थे, मौन थे, किसी से कुछ कहना, किसी से कुछ चर्चा करना प्रभु महावीर का जैसे मानो नियम हो चुका था। सब कुछ सहन कर रहे थे, शांत रहते हुए। मेरू हिल सकता है लेकिन वीर अचल निर्भय, धरती प्रकंपित हो सकती पर साधना अटल अभय। प्रभु ध्यान और मौन में ही आनंद मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान करते सबका कल्याण, जय महावीर भगवान करते सबका कल्याण। जहाँ जहाँ भी प्रभु विचरते साथ साथ वो रहता, जहाँ भी जाता वहीं पे खुद को उनका चेला कहता। जहाँ जहाँ भी प्रभु विचरते साथ साथ वो रहता, जहाँ भी जाता वहीं पे खुद को उनका चेला कहता। खुद चोरी कर प्रभु पे सारा दोष लगाते हैं, हाँ दोष लगाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान, जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। बंधु हो, कहीं भी चोरी करके आगे प्रभु महावीर को कर देता। मुझे चोरी करने के लिए मेरे गुरु ने कहा था, मैं क्या करूं, मुझे तो चोरी करनी पड़ती थी। और लोग प्रभु महावीर को हंटर मारते, कोई रस्सियों की मार मारता, कोई उनको लात घुसे मारता। और प्रभु अपने उदय में आए हुए कर्मों को सोचकर शांत भाव से सभी उपसर्गों को, सभी कष्टों को सहन कर रहे थे। ये उनकी सहनशीलता, ये उनके धैर्य का परिचय है। क्यों सुना रहे हैं जम्बू स्वामी को उनका धैर्य? क्योंकि आजकल व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरत धैर्य की है। क्या कहा महापुरुषों ने? महात्मा गांधी ने भी कहा, यदि कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो क्या करो? दूसरा गाल आगे कर दो। हाँ जी, कर दोगे? नहीं, आजकल रिवाज बदल गया। एक थप्पड़ मारे तो दो मारो, दो गाली दे तो 4 दो, 2 बात सुनाए तो 8 सुनाओ। ये रिवाज हो गया। भारतीयों के लिए एक बात प्रचलित है, जब भी कभी लड़ाई होती है ना तो यूं कहेंगे, मार के तो दिखा, हाथ तो लगा के दिखा। और जब वो मार देता है फिर जानते हो क्या कह देते हैं? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? ऑफर तो तुमने ही दिया था, हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा। अब हाथ लगा दिया तो फिर दोबारा दूसरा क्वेश्चन, तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की? ये बात है। लेकिन प्रभु महावीर में तो ये बात थी ही नहीं। ना उन्होंने ये कहा कि तू मेरे को उपसर्ग देकर तो दिखा, तू मुझे हिलाकर तो दिखा, तू मुझे प्रकंपित करके तो दिखा। बंधुओं, वो ध्यानस्थ थे।
कभी किसी से कुछ नहीं कहते थे। जितने दिन संगम साथ में रहा, प्रभु को आहार नहीं मिला। कितनी बड़ी बात, कितना अंतराय कर्म उस व्यक्ति ने बांधा होगा, देख सकते हो आप। खाने पर से भी किसी को उठा दे तो जितनी देर वो खाने की थाली पर नहीं बैठता, उतनी देर हमारा अंतराय कर्म बंध जाता है। यदि आपका नौकर ये कह रहा हो, मालिक मुझे भूख लग रही है, क्या मैं खाना खा लूं, और यदि आप उस समय ये कह दें अभी कोई खाने का टाइम हुआ है, 1 घंटे बाद खाना, तो जितनी देर वो भूखा रहेगा उसका सारा दोष आपको लगेगा। ये है महावीर का दर्शन, कर्म दर्शन, कितना सूक्ष्म है। और जिस संगम देव ने भगवान महावीर के पारने में कितने विघ्न, कितने अंतराय डाले, कहते हैं शास्त्रकार, जितने दिन वो भगवान के साथ रहा, प्रभु ने एक दिन भी आहार नहीं किया। कोई ना कोई विघ्न उपस्थित कर देता था और प्रभु वापस लौट आते थे, अपनी तपस्या आगे बढ़ा लेते थे। कोई बात नहीं, मेरे कर्मों का फल है। महापुरुष ऐसे ही होते हैं। एक दिन तो हद हो गई बंधु, और हद क्या हुई। तोसली नाम का एक गांव था। प्रभु विचरण करते हुए उस गांव में पधारे। जब उस गांव में पहुंचे, गांव के बाहर प्रभु ने एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाया, और उधर वो संगम देव भगवान को कष्ट देने के निमित्त से अब क्या करूं, कहां से शुरुआत करूं, चला गया। एक ऐसा विचार आया उसके मन में कि आज कोई छोटा मोटा नहीं, कोई बड़ा अपराध करता हूं, जिससे मेरे गुरु, मेरे धर्माचार्य भगवान महावीर को कठोर से कठोर दंड मिले। और उसने, संगम ने क्या किया, देव था, कुछ भी कर सकता था, धृष्टता पर उतर आया था। वहां पर जो राजा का महल था, उस राजा के महल में जहां राज खजाना रखा हुआ होता था, वहां गया और उसने ताले तोड़े, राज खजाना लूट लिया। और राज खजाना लूटने के पश्चात वो सारा का सारा खजाना, ताले तोड़े हुए के जितने भी औजार शस्त्र थे, सारे के सारे नगर के बाहर जहां भगवान महावीर ध्यानस्थ खड़े हुए थे, वहां मिट्टी खोदी, गड्ढा खोदा और वहां पर लाकर दबा दिया। और जान के पहरेदारों को दिखाने के लिए भागने लगा। पहरेदार भी पीछे पीछे चोर 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 करते भागने लगे और आकर भगवान महावीर के पीछे जाकर छुप गया। उसको पकड़ लिया गया। जब पकड़ा, उसे मारा, पीटा, पूछा, अरे तू चोरी करके भागा था, बता तूने क्या चुराया है, कहाँ छिपाया है धन, जल्दी बता, नहीं तो तुझे फांसी पर लटका देंगे। नाटक करने में इतना चतुर था, इतना चालाक था, ऐसा अभिनय किया कि उनको शक हो जाए, वो समझ जाए, और कहने लगा, अरे तुम मुझे बेवजह मार रहे हो, मैं भला क्यों चोरी करूंगा, मैं तो चोरी करना ही नहीं चाहता। जितनी भी चोरी करवाते हैं, कौन करवाते हैं, मेरे गुरु करवाते हैं, इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ती है। अगर तुम्हें विश्वास ना हो, जाओ, जाकर उस नगर के बाहर जो मेरे गुरु खड़े हैं वहां देखो, वहां पर अस्त्र शस्त्र भी छुपे हुए होंगे और तुम्हारा धन भी छुपा मिलेगा। सैनिक गए, उन्होंने वहां गड्ढों को खोदा और क्या देखा, वहां पर अस्त्र शस्त्र भी थे और धन भी दबा हुआ था। अब उन सैनिकों ने प्रभु महावीर को बंदी बना लिया, बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। अगले दिन राजा के समक्ष उनको प्रस्तुत किया गया। राजा बड़ा क्रोधित हुआ, अरे दिखने में बड़े भोले वाले साधु लगते हो, लेकिन तुम इतनी बड़ी चोरी करते हो, अपने शिष्य को भी चोरी करना सिखाते हो, तुम साधु होकर ऐसा कर्म करते हो, तुम्हें तो भयंकर सजा मिलनी चाहिए। और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। हाँ जी बंधुओं, चिंतन करके देखो, जब एक भगवान महावीर जिन्होंने कुछ नहीं किया, उन्हें फांसी की सजा हो सकती है, तो अगर हमारी जिंदगी में छोटी मोटी परिस्थितियां आ भी गई तो क्या बात हो गई, क्यों घबराना। यदि हम सच्चे हैं, यदि हमने सच का साथ दिया है, यदि हमारा मन सत्य है, यदि हमारा कर्म सत्य है, तो जिंदगी में यदि फांसी के फंदे पर भी चढ़ना पड़े
तो घबराना नहीं चाहिए। सीखो अपने शूरवीर भगत सिंह जैसे उन नौजवानों से जिन्होंने सत्य के लिए लड़ाई की, लेकिन फांसी के फंदे पर चढ़ना पसंद किया, झुकना पसंद नहीं किया। यदि हम सही हैं तो कोई बात नहीं। प्रभु महावीर चाहते तो बता सकते थे। जब उन्हें फांसी के फंदे पर ले जाया गया, लोग खड़े हैं, कहने लगे अरे ये शक्ल से चोर तो नहीं लगता। कहने लगे भिक्षु कुछ तो बोलो, बता दो तुम कौन हो। भगवान नहीं बोले, जरूरत ही नहीं थी उन्हें बोलने की। व्यक्ति सोचता है यदि मैं निर्दोष हूं तो मैं बोलकर बताऊं कि मैं निर्दोष हूं और लोग मान लेंगे। कोई नहीं मानेगा। आप कितना ही कहते रहना मैं निर्दोष हूं, लेकिन कोई नहीं सुनेगा आपकी, क्योंकि दुनिया को तो प्रमाण चाहिए। प्रमाण दे सकते हो तो ठीक है, नहीं दे सकते तो आपके अपने भी आपको निर्दोष साबित नहीं कर सकेंगे। इसलिए प्रभु महावीर कहते हैं धैर्य रखो। लोगों ने कहा अभी तुझे फांसी के फंदे पर लटका देंगे, भिक्षु तेरी अंतिम इच्छा जो हो वो ही बता दे। प्रभु फिर भी कुछ नहीं बोले। बंधुओं, उनका तो अटूट मौन था, उत्तर कौन देता। प्रभु महावीर तो अटूट मौन में खोए हुए थे। इसलिए अब उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। फांसी का फंदा उनकी गर्दन में डाल दिया गया और उनको तख्ते पर खड़ा कर दिया गया। बड़ा ही भयंकर दृश्य होगा बंधुओं। सोच कर देखो, चिंतन करके देखो उस समय कैसा दृश्य होगा जब प्रभु महावीर को फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा होगा, बिना किसी गलती के। बिना किसी गलती के। क्या गलती थी उनकी? बताइए, क्या गलती थी उनकी? थी गलती कोई होगी पूर्व जन्मों की, कभी किया होगा कोई कर्म ऐसा जो अब उदय में आ रहा था, और ये कर्म भगवान महावीर ही जानते थे। इसलिए तो शांत भाव से, धैर्य से उन कर्मों को सहन कर रहे थे। कोई बात नहीं, मेरे कर्मों का उदय है। गांव तोसली में चोरी कर प्रभु के पास छिपाया, गुप्तचरों ने चोर मान कर बंदी उन्हें बनाया। क्रोधित होकर राजदूत फांसी लटकाते हैं, फांसी लटकाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान, जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। यही महावीर कथा एक चतुर्मास में मैं सुना रही थी। प्रभु महावीर के जीवन का साधना काल चल रहा था। वहां पर एक भाई रहता था, अच्छी बैंक मैनेजर की पोस्ट पर था, रिटायर हो चुका था। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी 2 रुपए की रिश्वत नहीं ली थी, लेकिन जब रिटायर हुआ उसका बस एक ही मन था कि मैं जब रिटायरमेंट लूं तो मेरे जीवन पर कोई कलंक नहीं लगना चाहिए, मेरा जीवन बेदाग होना चाहिए, मेरा जीवन आदर्शमय होना चाहिए। कहता है गुरनी जी मैंने कभी भी 1 रुपए की भी रिश्वत नहीं ली, लेकिन कुछ उसी के साथियों ने, जिनको वो अपना मानता था, झगड़ा उसके दोस्तों का था, और अपने उस झगड़े में जिसका उसने इतना साथ दिया था, उन्हीं दोस्तों ने आखिर में उसी को फंसा दिया। और फंसाने के कारण बैंक वालों ने उस मैनेजर पर ही केस कर दिया कि तुमने इनको झूठा लोन दिया, गलत लोन दिया, ये लोन जो तुमने इनको दिया ये इस लोन के हकदार नहीं थे। वो बड़ा परेशान हुआ, कहने लगे जिंदगी में मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन जो मैंने लोन दिया वो भी सही था, इन्हीं के भाइयों ने गलत साइन करके मुझे फंसा दिया। साइन तो उन्होंने किए थे, बाद में वो इस बात को मान नहीं रहे थे और उन्होंने कहा हमने तो साइन किए ही नहीं, ये तो साइन झूठे हैं, और ऐसा करके उन्हें फंसा दिया।
इस बात से वो बड़ा आहत हुआ, रिटायरमेंट हो गई, लेकिन उस पर केस हो गया। वो बड़ा परेशान रहता, सारे दिन रोता रहता, घर से बाहर नहीं निकलता। एक दिन उसका दोस्त उसे गुरनी जी के पास लेकर आया, कहने लगे कब तक घर में रहेगा, चल गुरनी जी बुला रहे। कहते मैं नहीं जाता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ नहीं, डिप्रेशन में आ गया। एक दिन जबरदस्ती उसको लेकर आए। उसने सारी बात गुरनी जी से बताई। गुरनी जी बड़ा मन परेशान रहता है, जिंदगी में सोचा था बेदाग रिटायरमेंट लूंगा, लेकिन ना जाने इन दोस्तों ने क्यों मुझसे ये बदला लिया और मेरे ऊपर ये दाग लगा दिया। गुरनी जी ने कहा भाई कोई बात नहीं, अब क्या है। कहते जी केस चल रहा है, कभी भी जेल हो सकती है, कभी भी जेल हो सकती है, गलती उनकी, लड़ाई उन भाइयों की, फंस मैं गया। अच्छा, कहने लगा जी इसलिए घर में रहता हूँ, बचता बचाता घूमता हूँ, क्या पता कब जेल का वो आ जाए और कब मुझे पुलिस पकड़ने के लिए आ जाए। गुरनी जी ने कहा भाई कोई बात नहीं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तू प्रवचन में आया कर। नहीं गुरनी जी, मन नहीं करता आने को। गुरनी जी ने उसको जापाठ दिया और कहा चल मेरा एक काम कर, तू महावीर कथा सुन ले, महावीर कथा चल रही है। नहीं गुरनी जी मन नहीं करता। कहने लगा कोई बात नहीं, बिना मन के आ जाया कर, घर में बैठा क्या करता रहता है, जाप कर और कथा सुन ले, बाकी जो बाद में होगा तू मेरे ऊपर छोड़ दे। उसको थोड़ी श्रद्धा हुई, वो प्रतिदिन भगवान महावीर कथा चल रही थी, आने लगा, आता रहा। उन दिनों में ये वर्णन चल रहा था भगवान महावीर का साधना का। बंधुओं, मैं कथा करती थी, साधना काल सुना रही थी, ये तोसली गांव का जिक्र चल रहा था और वो कोने में बैठा हुआ रो रहा था। प्रवचन खत्म हो गया, गुरनी जी के पास गया, कहने लगा गुरनी जी बस आज से मेरा जीवन बदल गया। गुरनी जी कहते क्या हुआ? कहते मैं पूरी कथा ये सोचता रहा, जब निर्दोष भगवान महावीर को फांसी हो सकती है तो मैं तो मनुष्य हूं। अगर मुझे कोई अपराधी स्वीकार करता है या मुझे कोई दंड दे रहा है या मेरे दोस्तों ने मुझे इस तरह से गुनाहगार बना दिया है तो ये तो संसार है, ये तो पंचा मारा है, फिर क्या हो गया? जब भगवान महावीर फांसी के फंदे पर लटक सकते हैं, किसके कारण? संगम के कारण, जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं था। गुरनी जी अगर अब तो जेल भी जाना पड़े ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। जब भगवान का कोई दोष नहीं था, वो फांसी पर लटक गए, तो क्या फिर मैं जेल जाने से घबराता हूँ? अगर मैं सही हूं तो मैं सही हूं, और मैं पहले भी सही था, आज भी सही हूं कि गुरनी जी अब मैं ना अपने इस केस का डट कर मुकाबला करूं। और रिजल्ट आया उसकी श्रद्धा भक्ति का परिणाम का। उसका जीवन ऐसे बदला, जो पहले घबराया छुपाता फिरता था, अब वो छुपता नहीं फिरता था। उसने कहा जब मैंने कोई गलती नहीं की, आ जाओ, मेरे भाग्य में जो होगा देखा जाएगा। मैंने पूर्व जन्म में इनको जेल करवाई होगी, ये मुझे करवा देंगे। अगर मैं सही का रास्ते पर चल रहा हूं तो मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। और बंधुओं 5-6 महीने बाद रिजल्ट आया, वो उस केस से बरी हो गया। ये चमत्कार था। चमत्कार किसका था? ये चमत्कार था उसकी श्रद्धा का। जो प्रभु महावीर के जीवन से उसे एक सबक मिला धैर्य का। वो पहले अधीर हो रहा था, लेकिन फिर उसके अंदर धैर्य आ गया। ऐसा धैर्य उसके जीवन में आया कि अब उसने अपने आप को शांत कर लिया। कोई बात नहीं, अब कितनी भी परिस्थितियां आएंगी डटकर सामना करेंगे। अरे जब लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा तो मैं क्या हस्ती हूँ? मैं तो पंचा मारे का एक सामान्य मनुष्य हूँ। अगर मेरे ऊपर भी कोई ऐसा कष्ट आता है तो मुझे घबराना नहीं है। मैं भगवान महावीर के शासन में विचरण करने वाला यदि श्रावक हूँ तो मैं भी भगवान की तरह अपने आप को दृढ़ रखूँ। क्या संकल्प किया उसने, और उसके उस संकल्प का उसे फल मिला। जिंदगी में मैंने आपको कहा था महावीर को सुनना निरर्थक नहीं जाएगा। सुनकर देखो, जिंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर प्रभु आपके जरूर काम आएंगे। और आप सुन रहे हैं किस तरह से भगवान महावीर को फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा है। क्या फांसी लगेगी तो कैसे लगेगी? संगम क्या देख रहा है? क्या संगम का जो ये मंतव्य है ये पूरा हो पाएगा?
सुनेंगे अगले समयों में। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुरनी जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अरिहंते वंदिता चौदस पूरी ताहे वेदस पूरी एगार संगम सुतत धाराये सब साहुये। धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहिनों, परम आराध्या परम पूजनीय श्री गुरनी जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। बंधुओं, अभी आप सुन रहे थे भाग्य और पुरुषार्थ को। भाग्य अपनी जगह है, पुरुषार्थ अपनी जगह है, और यहाँ पर हम लेकर आएंगे प्रभु महावीर स्वामी के दिए हुए सिद्धांत अनेकांतवाद को। एक चीज को पकड़कर मत चलना। अगर एक चीज को पकड़कर चलोगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। और ऐसी एक समस्या किसके सामने है? प्रधान जी, आज इस समस्या का समाधान आपको ही करना पड़ेगा। और करना क्या है? मोतीलाल सेठ इतना धैर्य रखे हुए हैं। नगर में जो भी वैद्य है, जो भी हकीम है, कोई गांव में बुजुर्ग है, उन बुजुर्गों को भी टटोल लिया कि किसी के पास कोई टोटका हो, कोई मल्लम हो, सोफ्रामाइसिन हो किसी के पास, और मैं जाकर राजा के नखून पर लगवा दूं तो क्या बच जाएगा? अगर दवाई लेकर आज नहीं पहुंचे तो क्या लेकर जाना पड़ेगा? हाँ, संपत्ति को संभाल के रखना। या तो संपत्ति जाएगी या आज राजमहल में, राज दरबार में दवाई जाएगी। और दवाई की तो जरूरत थी ही नहीं। यहाँ तो मन में इतनी कुटिलता छिपी हुई है। मंत्री गलत सलाह देता है और राजा उस पर अप्लाई करता है। ना बुद्धि मंत्री के पास और ना बुद्धि राजा के पास। दोनों में से कोई तो बुद्धिमान हो, कोई तो सोचे कि ये हमारी प्रजा है और प्रजा का पालन पुत्रवत पुत्रीवत किया जाता है। हमारा जो गलत मंसूबा है वो गलत मंसूबा हमारे को धूल चटवाएगा। अगर बाय द वे मोतीलाल दवाई ले आया तो क्या होगा? लेकिन दुर्भाग्य ये है, अभी साध्वी जी कह रहे थे धैर्य रखो, और आज धैर्य का आज आखिरला दिन है, आखिरी रात है। कल सुबह दवाई लेकर पहुंचना है। भोपाल वालों, दवाई लेकर कोई आया? मैंने तो कल ही अनाउंस करवा दिया था कि राज दरबार में दवाई लेकर पहुंचना है। मोतीलाल घर में मुंह लटकाए बैठा। देख बेटे भी रहे हैं, देख बहुएं भी रही हैं, लेकिन समाधान तो किसी के पास नहीं। अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को तंग करना, सताना मेरी डिक्शनरी में नहीं है। छोटी बहू गई, कहने लगे पिताजी राज दरबार गए थे। हाँ, राज दरबार गया था, जरूर वहां से आप कोई समस्या लेकर आए हो।
आप मुझे अपनी समस्या बता सकते हो? बेटी क्या समस्या बताऊं? मैंने तेरी एक बात ना मानकर अपना पांव मुसीबत में फंसा लिया, समस्याओं का जाल बिछ गया है। कहने लगी पिताश्री, ये जो समस्याएं हैं, ये जो चुनौती है, ये हमारे को स्वीकार करनी है। अगर हमारे पास बुद्धि होगी तो हम धैर्य के साथ इस समस्या को पार कर जाएंगे। बंधुओं, कई बार भाग्य भी ठीक चल रहा हो, आपका पुरुषार्थ भी काम कर रहा हो, धैर्य भी रखे हुए हो, लेकिन धैर्य वैसे थोड़ा डगमग डगमग करता तो है, लेकिन मन में एक भाव रहता है, मेरी जीत होगी, मेरी हार होगी, क्या ये काम बनेगा, ये काम नहीं बनेगा। और आपका चेहरा आते जाते उतरते चढ़ते भाव बता देते हैं आप परेशान हो। एक बार एक चोर किसी गुनाह में पकड़ा गया, उसे कोर्ट में पेश होना पड़ा। जज साहब कहने लगे, गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ। क्या कसम खानी है? जो बोलूंगा सच सच बोलूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलूंगा। चोर ने कसम उठाई, गीता पर हाथ रख दिया। जज साहब कहने लगे, मैं जो पूछूं उस बात का जवाब हाँ में और ना में देना। मंजूर? हाँ जी है बोवाल वालों, मंजूर? ना तो आप हाँ करते। चंदन भाई मंजूर? जज साहब ने जब कहा, चोर कहने लगा, मुझे तो मंजूर नहीं, मैं क्यों आपकी बात का जवाब हाँ में और ना में दूं? हो सकता है मुझे एक्सप्लेनेशन देनी पड़े। नहीं, तुम्हें हमारी बात का जवाब या तो हाँ में देना है या ना में देना है। चोर ने थोड़ा धैर्य रखा और यहाँ पर बुद्धि के पेच लगा दिए। ये बुद्धि बड़ी काम की होती है। और ये किसके पास होती है? क्यों घबराहट हो गई भाई? ये बुद्धि किसके पास होती है? हैं? अच्छा हाँ, अगर ये बात कहते रहोगे कि ये बुद्धि यहाँ रहती है, तब तो आप सुरक्षित हो। और जिस दिन इस बात का घमंड कर लिया ना, ये बुद्धि हमारे पास रहती है और इनकी बुद्धि गुत के पीछे रहती है, ये सारी की सारी बॉय कटिंग करवाकर आपके हाथ में दे देंगी बाल। चोर कहने लगा, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर ये बात यूं ही पॉसिबल हो तो जज साहब, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप हाँ या ना में उत्तर दे दो। जज को अपनी बुद्धि पे बड़ा नाज था, कहने लगा, चल ठीक है, पूछ। हाँ जी चंदन भाई। चोर ने जज से पूछा, श्रीमान, क्या आप अपनी पत्नी को पहले की तरह अब भी पीटते हो? कपिल भाई, ये शास्त्र का प्रश्न नहीं, ये ना जैन तत्व प्रकाश में मिले, ना किसी क्वेश्चन आंसर की किताब में मिले, ये तो यहाँ मिले। चोर पूछ रहा है, जज साहब, श्रीमान मेरी बात का उत्तर दो, क्या आप अपनी पत्नी को अब भी पहले की तरह पीटते हो? हाँ जी है बोवाल वालों, दो इस बात का उत्तर, हाँ में या ना में दे सकते हो। अगर हाँ कहा तो फंस जाओगे, और ना कहा तो इसका मतलब पहले पीटते थे, अब नहीं पीटता। जज ने कान पकड़ लिए, कहने लगे, तू जीता, मैं हारा, चल तुझे अपनी बात का जो ब्यौरा देना है तू वो दे। मैं कहना ये चाहती हूँ मेरे भाइयों, जिंदगी में जहाँ समस्याएं हैं वहाँ समाधान भी है। सेठ कहने लगा, मोतीलाल सेठ ने अपनी बहू को बताया
की बहू राजा, उसके हाथ के अंगूठे में नखून नहीं आया। उसने बहुत उपचार किए होंगे। आज मेरी ड्यूटी ये लगी है कि मुझे उसके अंगूठे के लिए एक दवा लेकर जानी है, जिस दवा के प्रभाव से उनके अंगूठे में नखून आ जाए। तो पिताश्री, इसमें मुश्किल क्या है? बेटा, मैंने सारी दूर दूर जगह पता करवा लिया, ऐसी कोई दवा नहीं बनी जो अगर अंगूठे में नखून नहीं है तो नखून आ जाए। कहने लगे, पिताजी ये दवाई मेरे पास है, आप राज दरबार जाओ, सीना चौड़ा करके जाना, मुंह लटका कर मत जाना, और राजा से कहना, महाराज ये दवा हमारे घर में उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए 2 चीज चाहिए। पहली चीज चाहिए गुलर के फूल। गुलर के फूल हो, मछली का पेशाब हो। अगर राजा इन 2 चीजों को उपलब्ध कर देगा तो मैं दवाई बना कर दे दूंगी। मोतीलाल सेठ राज दरबार में गए और राज दरबार में यूं चौड़ा हुआ आता हुआ देखकर मंत्री हैरान। इसके माथे पर ना तो कोई शिकन है, ना इसके मन में कोई उलझन लग रही है, ना इसके हाथ में कोई दवा है, ना कोई डॉक्टर हकीम लेकर आया है। ये तो आज फंसेगा और आज हम इसकी संपत्ति को अपने राजकोष में जमा कर लेंगे। राजा ने पूछा, मोतीलाल सेठ, तुम्हारे को एक दवा लेकर आनी थी। हाँ महाराज, दवा लेकर आनी थी, और वो दवा बनने में बस थोड़ी सी देर है। उस दवा की पूर्णता के लिए हमें 2 चीज चाहिए। वो 2 चीज आप राजकोष से दिलवा दो, वो दवाई तैयार है। वो 2 चीज कौन सी हैं? सेठ कहने लगा, हमें गुलर के फूल चाहिए, मछली का पेशाब चाहिए। जैसे ही वो चीज आएगी, दवा में डलेगी, दवा तैयार है, और आपका जो अंगूठे का नखून है वो अवश्य आएगा। मंत्री का मुंह नीचे हो गया। महाराज, जो ये बोल रहा है ना, ये किसी बुद्धिमान का काम है, क्योंकि जीवन में कभी गुलर के फूल नहीं होते और मछली का पेशाब मिलना दुर्लभ है। दुर्लभ क्या, असंभव है। महाराज, हार हम भी नहीं मानेंगे। इस सेठ का धन, इस सेठ की संपत्ति और इसके पूरे घर पर हमारा कब्जा होगा। अब होगा तो होगा, लेकिन अब क्या करना है? मंत्री कहने लगा, चलो एक काम और करते हैं, इसको कहो हमारे दरबार में एक भोला, हाँ यहाँ पे किसी का नाम है क्या भोला? नहीं है, प्रधान जी नहीं है, यहाँ पे कोई भोले नहीं है, यहाँ सारे बड़े चुस्त और चालाक हैं। एक भोला, एक सियाना, एक कपटी और एक नमक हराम लेकर आना। अब कोई अपने को कपटी नहीं बताएगा, भोला तो बता देगा, हाँ मैं तो बहुत भोला हूँ और मैं बहुत सियाना हूँ। भोला और सियाना तो मिल जाएगा, लेकिन अपने आप को कपटी कौन कहलवाने लगा? अपने आप को नमक हराम कौन कहलाने लगा? महाराज, इसलिए ये 4 चीज मिलेंगी नहीं। ये आपके सामने घुटने टेकेगा, अवश्य टेकेगा, और महाराज इसकी सारी संपत्ति, इसका घर परिवार सब कुछ हमारा हो जाएगा। राजा मोतीलाल शाह से कह रहा है कि तुम्हारे को दरबार में एक भोला, एक सियाना, एक कपटी, एक नमक हराम एक साथ प्रस्तुत करने हैं, और नहीं किया तो आपकी अब संपत्ति हमारी होने वाली है। अब की बार ये 4 चीज लेकर आनी है। कौन लेकर आएगा? चलो आप 4 चीज लेकर मत आना,
आप अपने साथियों को, आप अपने इष्ट मित्रों को, आप अपने पारिवारिक जनों को, महाराज बस यूं मत कहो, ये पारिवारिक जन यही लाने सबसे मुश्किल है। महाराज मैं अपनी पत्नी को कहता हूँ तो पत्नी आंख दिखाती है, मैं बेटे को कहता हूँ तो बेटा गुर्राता है। तो महाराज हम अकेले ही आ जाएं, चलो अकेले के साथ साथ एक एक साथी और लेकर आना। प्रभु महावीर की वाणी चल रही है, हमें जीवन के समाधान मिल रहे हैं। इन समाधानों को लेकर हम सब कल दरबार में पहुंचेंगे। संपत्ति को बचा कर रखना है और इस संपत्ति को बचाकर वही रख पाएगा जिसके पास बुद्धि होगी। प्रभु महावीर कह रहे हैं ये बुद्धि जरूर रखो, क्योंकि बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है। भगवान महावीर स्वामी हमें जीवन के और क्या समाधान देते हैं, समय आएगा आपके सामने चर्चाएं करेंगे। अब मुख्य समाचार आप सभी सुने। चेतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चेतारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पणतो धम्मो लोगोत्तमा। चेतारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भवे प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा कि मंगल हो।